झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला। इस दौरान लातेहार में बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने 3 पन्नों का ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि डीजीपी ने कहा कि राजेंद्र साहू हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है। पैसे के लेन देन के विवाद में राजेंद्र साहू की हत्या हुई थी। से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजेंद्र साहू की हत्या पर कार्रवाई की मांग। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और 3 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने लातेहार के बालूमाथ में बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ ही रांची में सुभाष मुंडा हत्याकांड और बरियातू के चिरौंदी में हुए डबल मर्डर केस को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। चतरा सांसद सुनील सिंह की अगुवाई में डीजीपी से मिले इस प्रतिनिधिमंडल में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, ये जो जिले हैं, ये जिस तरह से अभी अपराधियों के खौफ के अंदर जी रहे हैं और दिन दहाड़े अपराध की घटनाएं, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं और अपराधियों के अंदर भय नहीं है। और अभी हाल में ही राजेंद्र साहू जी की हत्या हुई, जो भाजपा के नेता थे। उसके पूर्व हमारे सिमरिया के 2 लोग जूस चलाते थे, मुकेश और उनके भाई, और इसी तरह से अन्य जो हत्याएं हुई। तो इसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, कोई एक निश्चित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों में खौफ है। जमीन से संबंधित हत्या लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से जमीन दलाल फल फूल रहे हैं। हम लोगों ने उस बात को भी अंकित किया। इधर डीजीपी ने तीनों हत्याकांडों की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों से पैसे के लेन देन के विवाद में राजेंद्र साहू की हत्या हुई थी। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं रांची के डबल मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लातेहार की घटना में भी 3 व्यक्ति जो मुख्य रूप से जिन्होंने प्लानिंग किया था और जिन्होंने मतलब शेल्टर वगैरह दिया था अपराधियों को, वो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं। और जिसने गोली चलाई थी उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और स्थानीय पुलिस और बाकी और दूसरी हमारी पुलिस उनके पीछे लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी गिरफ्तार होगा। काफ़ी संख्या में जो पैसा था उसका लेन देन किया गया था और कुछ वैसे तत्वों के साथ किया गया था जो कि मतलब सो कॉल्ड नक्सली संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसी में लेन देन के ही क्रम में उसकी हत्या हुई है। हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। संगठित गिरोह लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ऐसे में डीजीपी ने संगठित गिरोह पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया है। बावजूद आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।